नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 8 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 1 का प्रकरण पर संग्रह 3 के तीसरे, चौथे और पांचवें 3 सवाल मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है, तो उनके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें तीसरा सवाल है कि 10वां पद 46 दिया है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद 46 है और उसका 5वां और 7वां इन पदों का योगफल 52 है, तो वो श्रृंखला ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर T10 46 है, T5 प्लस T7 52, सब जगह T यूज़ हो रहा है, तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn का फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर T10 दिया गया है, तो इसलिए n का मान मैं 10 रख रहा हूँ। तो n का मान 10 रखने पे मुझे पहला समीकरण मिलेगा 46 = a + 9d। उसके बाद T5 और T7 के लिए भी मैं n का मान 5 रखूँगा, फिर n का मान 7 रखूँगा। तो n का मान 5 रखने पर मुझे a + 4d ऐसा समीकरण मिलता है, और t का मान 7 रखने पर a + 4d समीकरण मिलेगा। इन दोनों को यदि प्लस करूं, प्लस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर हमें T5 प्लस T7 का मान दिया गया है। T5 प्लस यहाँ पर हमें T5 प्लस T7 का मान दिया गया यहाँ, इसलिए यहाँ भी मैं प्लस कर रहा हूँ ताकि T5 प्लस T7 मिल जाएगा। तो a + a 2a और ये 10d हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है, और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए थोड़ा सा। 2 कॉमन ले लिया तो a + 5d हो जाएगा, और 2 यहाँ पर जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ एक समीकरण मिलेगा 26 = a + 5d। यहाँ पर पहला समीकरण मिला है 46 = a + 9d। अब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने हल किया, दोनों को माइनस किया, a कैंसिल हो जाएगा, तो 4d = 20 आ जाएगा। 4d = 20, तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 5। d का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ a का मान 1 मिल जाएगा। तो a1 यानी कि पहला पद 1 हो गया। अब d यदि जोड़ते चले जाएं तो हमें सारे श्रृंखला मिल जाएगी। पहला पद 1 है, 1 में 5 जोड़ दो 6 आ जाएगा। दूसरा पद 6 में 5 जोड़ दो 11, तीसरा पद आ जाएगा। 11 में 5 जोड़ देंगे, चौथा पद आ जाएगा। फिर उसमें 5 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको ये अंकगणितीय श्रृंखला मिलेगी 1 6 11, इस तरह से श्रृंखला मिलती चली जाएगी। तो तीसरा सवाल था। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल जिसमें कि अंकगणितीय श्रृंखला का चौथा पद -15 दिया है, 9वां पद -30 दिया है, तो हमें प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 10 पदों का योगफल यानी कि S10। तो S10 ज्ञात करना है, इसलिए Sn का सूत्र लग जाएगा। S10 है तो n के जगह पे 10 आ जाएगा, और इस तरह से S10 क्या मिल जाएगा 5 ब्रैकेट में 2a + 9d, इसको नंबर 1 दे दिया। अब T4 और T9 दिया है, इसलिए Tn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। T4 है इसलिए n के जगह पे 4 रखूँगा, फिर T4 का मान -15 डाल दिया, तो एक समीकरण मिल गया जिसे मैंने समीकरण 2 लिख दिया। अब T9 है तो इसलिए n की जगह पे 9 लिखूँगा, तो T9 a + 8d आ जाएगा। T9 का मान डाल दिया तो -30 a + 8d आ गया। समीकरण 2 और समीकरण 3 है। अब इन्हें हल करता हूँ, तो ये हल कर रहे हैं, a कैंसिल हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये -5d आ जाएगा, तो d = -3 आ जाएगा। d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा d का मान किसी भी समीकरण में रखने पर a का मान मिल जाएगा। अब a तथा d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हमें S10 ज्ञात करना है। तो a और d का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो S10 का मान 1 -195 मिलेगा। तो इसलिए प्रथम 10 पदों का योगफल यहाँ -195 आ जाता है। तो यहाँ पर चौथा सवाल ख़त्म होता है। बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की तरफ। पाँचवें सवाल में क्या है कि 2 अंकगणितीय श्रृंखला दिया है। पहली श्रृंखला है 9 7 5 डैश 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 डैश, यानी इसी तरह बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए
यहाँ 2 2 कम होता जा रहा है। दूसरी श्रृंखला है 24, 21, 18, यहाँ 3 3 अंक कम होते जा रहे हैं। अब दिया क्या है कि दोनों श्रृंखला का जो nवां पद है वो समान है, तो फिर n का मान और वो nवां पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। तो देखिए पहली श्रृंखला यहाँ मैं ले रहा हूँ 9, 7, 5 और अंतिम पद tn मान लिया है। अब tn का सूत्र लगा दूंगा। यहाँ पहला पद 9 है इसलिए a की जगह पे 9 आ जाएगा। यहाँ 2 2 अंक कम होते जा रहे हैं इसलिए d का मान -2 हो जाएगा और इसे हल करेंगे तो tn 11 - 2n मिल जाएगा, नंबर 1। अब मैं दूसरी श्रृंखला ले रहा हूँ 24, 21, 18 और अंतिम पद को tn मान लिया है। फिर tn का सूत्र लग जाएगा। पहला पद 24 है इसलिए a का मान 24 हो जाएगा। यहाँ 3 3 अंक कम होते जा रहे हैं इसलिए d का मान -3 हो जाएगा और इसे हल करेंगे तो दूसरी श्रृंखला का nवां पद 27 - 3n मिल जाएगा। अब हमें जानकारी दी गई है कि दोनों श्रृंखला का nवां पद समान है, तो इसलिए ये 11 - 2n और 27 - 3n ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसे हल करेंगे तो n का मान 16 मिल जाएगा। इस n का मान हम समीकरण 1 में यदि डालें तो जो nवां पद है यानी T16 वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से n का मान 16 और nवां पद -21 आता है। तो 3 सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से समझिए, इनका अभ्यास करिए और फिर अपने मन से बिना नकल किए हुए अपने मन से इन सवालों को हल करके फिर मुझे शेयर करिए। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में कोई बात, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।